नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र की है, जिनके साथ एक भयानक घटना घटी। नासिक और पुणे के बीच सह्याद्री की पहाड़ियों में बसे मन्हाले गांव के आसपास। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत जगह है। लगभग 600 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर हर तरफ हरियाली, बहते झरने और शांति का एहसास। लेकिन आज की कहानी सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये सफ़र है मौत, आत्माओं और एक कभी ना भूलने वाले राज का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी सुरेंद्र की जुबानी। बारिश का मौसम था, शाम ढल रही थी और मैं अपने दोस्त बिट्टू के साथ ट्रक चला रहा था। रेडियो में पुराना गाना बज रहा था, जिसे हम दोनों गुनगुना रहे थे। पहाड़ों के बीच से जाते वक्त सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन 3-4 घंटे के बाद रात का अंधेरा छा गया और तेज बारिश ने हमें रोका नहीं बल्कि डरा दिया। रात के करीब 10 बज रहे थे। अचानक ट्रक की हेडलाइट में एक पीला सा बोर्ड चमका। लिखा था मन्हाले विलेज, दूरी 7 किलोमीटर। बोर्ड के पास एक आदमी खड़ा था। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे और सबसे डरावनी चीज़ थी, उसके पैर उल्टे थे। मैं तुरंत समझ गया कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन मैंने बिट्टू से कुछ नहीं कहा। बारिश और तेज़ हो गई थी और मुझे ट्रक एक मोड़ पर मजबूरन रोकना पड़ा। बारिश की मोटी बूंदें ट्रक के छत पर गिर रही थी और तभी अचानक से एक आवाज़ आई, धड़ धड़। ट्रक के ऊपर किसी के कूदने की आवाज़। टॉर्च से देखा, ट्रक के छत पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे। इतने बड़े पैरों के निशान, जैसे कोई इंसान के नहीं, कुछ और हो। मैं ट्रक से उतरकर टॉर्च लेकर बाहर निकला। हर तरफ अंधेरा, सिर्फ बारिश का शोर। तभी झाड़ियों में से अचानक आवाज़ आई। जब टॉर्च मारी तो देखा वही आदमी जो उस पीले बोर्ड के पास दिखा था। इस बार उसका सिर उसके धड़ से गायब था। मैं ट्रक के अंदर भागा, दरवाज़ा बंद किया। बिट्टू ने पूछा, क्या हुआ भैया जी? मैंने बस कहा, चुप रहो, निकलते हैं यहाँ से। लेकिन क्यों भैया जी? मौसम ख़राब है, ऐसे में रास्ते में लैंडस्लाइडिंग या कोई रुकावट आएगी तो हम फंस सकते हैं। और यहाँ हमारा कुछ दूर पर गांव है, तो यहाँ हम सुरक्षित हैं। मैंने भी यही सही समझा। रात के 12 बज गए थे। मैं नीचे की सीट पर और बिट्टू ऊपर सो गया। लेकिन रात के 2 बजे होंगे। फिर से ट्रक की छत पर किसी की कूदने की आवाज़। मैं फिर से उतरा। देखा कोई झाड़ियों की तरफ भाग रहा था। उसका पीछा कर ही रहा था कि बिट्टू की चीख सुनाई दी। मैं ट्रक से की तरफ दौड़ा। बिट्टू ट्रक में नहीं था। चारों तरफ उसे ढूंढा, नहीं मिला। फिर याद आया वो एक गांव की बात कर रहा था। कहीं वो उधर ही तो नहीं चला गया। मैं उस गांव की तरफ बढ़ा। दूर से रोशनी दिख रही थी, बैंड बाजे की आवाज़, एक बारात। लोग नाच रहे थे, लेकिन सबके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तब एक बुढ़ा आदमी आया, सफ़ेद पगड़ी, मूछें और पतली छड़ी लेकर बोला, आ जाओ हमारे साथ चलो। हम कभी नहीं पहुंच पाए उस गांव, क्या पता तुम पहुंच जाओ। मैं हैरान था। उसे अपने दोस्त बिट्टू के बारे में पूछा। उसने सीधा जवाब नहीं दिया, सिर्फ दूल्हे की तरफ देखा। और तब मेरी नज़र उस दूल्हे पर पड़ी। सेहरे में छुपा चेहरा, लेकिन जब हवा चली तो दिखाई दिया वो बिट्टू ही था। मैं उसके पास गया, उसके पैर पकड़े और देखा उसके भी पैर उल्टे थे। मैं चिल्लाया, बिट्टू ये क्या हो रहा है, चल यहाँ से। और जैसे ही उसका चेहरा उठाया, उसकी आंखें पलट चुकी थी। हंसी उसके चेहरे के कोने तक फैल चुकी थी। मैं पीछे गिरा, देखा बारात में हर किसी के पैर उल्टे थे। तब मैंने सिर्फ एक ही काम किया, दौड़ लगाई। बारात के लोग चिल्ला रहे थे, रुक जाओ, हमारे साथ चलो, हम भी उसी गांव जा रहे हैं। मैं भागता गया।
और जैसे तैसे मन्हाले गांव पहुंचा। गांव के बीच एक आदमी नल से पानी भर रहा था। उसने मुझे देखा, घर के बरामदे में बिठाया। मैंने सब कुछ बताया। तब उसने कहा, यह बारात कभी नहीं पहुंची क्योंकि एक दुर्घटना में लगभग 100 लोग दूल्हे समेत मर गए थे। तब से उनकी आत्माएं हर साल किसी मुसाफिर को ले जाती हैं, कभी बारात के रूप में तो कभी किसी अपने के रूप में। काश आज मेरा बिट्टू मेरे साथ होता, अगर वो ट्रक से नहीं उतरा होता। दोस्तों, अगर आप कभी मनाली गांव जाए तो रात भर वहाँ रुकने की गलती ना करना, क्योंकि हो सकता है अगली बार वो बारात आपको बुलाए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।